अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 जीके के क्वेश्चन हैं जो कि बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए गए हैं आप सब लोगों के लिए। तो आपने करना ये कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच पार्ट डेवलप फर्स्ट। ह्यूमन बॉडी में पहला पार्ट जो है वो कौन सा डेवलप होता है। ऑप्शन ए हार्ट, बी लीवर, सी किडनी, डी लंग। तो जो पहला पार्ट ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले डेवलप होता है वो है हार्ट। ठीक है, दिल जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, G20 इज़ लीडिंग फोरम, इट कंसिस्ट ऑफ। G20 एक लीडिंग फोरम है। ठीक है, ये कंसिस्ट है ऑप्शन नंबर ए 20 कंट्रीज़, ऑप्शन नंबर बी 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन नंबर सी 19 कंट्रीज़ एंड वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन नंबर डी 19 कंट्रीज़ एंड IMF। तो G20 में कौन कौन से हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी, 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपीय यूनियन जो है वो G20 का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ सेपल्चरल। सेपल्चरल का सिनोनिम पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है चीयरफुल, बी रेजोनेंट, सी मोर्नफुल, डी रोरिंग। तो सेपल्चरल का जो सिनोनिम है वो कौन सा है। सेपल्चरल का मतलब होता है दुखी, मोर्नफुल या रिलेटेड टू ग्रेव्स। तो इसका जो मतलब है वो मोर्नफुल बनेगा। ठीक है, मोर्नफुल, दुखी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इमाम गज़ाली बॉर्न एंड डाइड इन विच सिटी ऑफ ईरान। इमाम गज़ाली जो हमारे इमाम हैं वो किस ईरान के किस शहर में पैदा हुए और वहाँ पे उनकी वफ़ात हुई। ऑप्शन ए मशहद, ऑप्शन बी कौम, ऑप्शन सी तौस, ऑप्शन डी निशापुर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी तौस। तौस में पैदा हुए और वहाँ पे उनकी वफ़ात हुई। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल ऑफ कोट डी आइवरीज़। कोट डी आइवरी एक कंट्री है। ठीक है, ये है वेस्ट अफ्रीका में और इसको आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट ऐसे कुछ। तो ऑप्शन ए इसका है डोड्रोमा, बी यामोसुक्रो, सी वागादोगु, डी अस्मारा। तो कोट डी आइवरी का कैपिटल कौन सा है। तो इसका जो कैपिटल है वो है यामोसुक्रो, बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कैसिटराइट इज़ एन इम्पोर्टेंट ओर ऑफ। यहाँ पे ओर आना था, ओर जो कि कच्ची धात को कहते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को कहते हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट मेटल्स निकलती हैं। कैसिटराइट इज़ एन इम्पोर्टेंट ओर ऑफ। ऑप्शन ए जिंक, बी आयरन, सी टिन, डी एल्यूमिनियम। तो कैसिटराइट किसकी इम्पोर्टेंट ओर है। तो इसका सही ऑप्शन है टिन की। ठीक है, इम्पोर्टेंट ओर है टिन की। क्वेश्चन नंबर 7, कनाडा कप, राइडर कप, वॉकर कप, आइजनहावर कप, US मास्टर्स, लाइनर्स ओपन एंड अगस्ता मास्टर्स आर टूर्नामेंट्स ऑफ। ये 5-6 कप जो है ये एक गेम का मतलब है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो एक गेम तो कंफर्म आपकी क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन ए हॉकी, बी गोल्फ, सी बेसबॉल, डी बास्केटबॉल। ये जो सारे कप्स हैं ये किस टूर्नामेंट, किस गेम के टूर्नामेंट से। इसका ऑप्शन है बी, ये गोल्फ के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, रेकजाविक इज़ द कैपिटल ऑफ। रेकजाविक एक कैपिटल सिटी है। ये किस कंट्री का कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, बी आइसलैंड, सी सर्बिया, डी स्लोवाकिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। रेकजाविक आइसलैंड का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 9, उमर मरवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ। उमर मरवी इज़ ए फोक स्टोरी ऑफ। ये एक लोकल दास्तान है। किस ज़बान की है या किस सूबे की है। पंजाब, सिंध, ऑप्शन नंबर सी KPK, ऑप्शन नंबर बी बलूचिस्तान। इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, सिंध। उमर मरवी इज़ ए फोक स्टोरी ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। सवात जो है ये पाकिस्तान में कब शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1975। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1969। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली। ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ का दिन है वो किस दिन मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर ए 27 जुलाई, बी 10 दिसंबर, सी 16 अक्टूबर, डी 14 जून।
तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 10 दिसंबर को इंटरनेशनली मनाया जाता है हमारा ह्यूमन राइट्स डे। और जो 16 अक्टूबर है ये फूड डे है, ठीक है, ये फूड डे है। और 16 अक्टूबर को ही लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे उनका कत्ल हुआ था लियाकत बाग रावलपिंडी में, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, 16 अक्टूबर को ये दोनों हुए थे, लियाकत अली ख़ान का कत्ल भी और फूड डे भी 16 अक्टूबर को है। लेकिन इस ह्यूमन राइट्स का जवाब जो है वो 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज़ लोकेटेड इन। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी हेग, सी वाशिंगटन, डी जिनेवा। तो ये कहाँ पे है? इसका सही ऑप्शन है वो है वाशिंगटन में, वाशिंगटन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। एनीमोमीटर किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है रेन वाटर, बी अर्थक्वेक, सी विंड स्पीड, डी ये यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन है? आपने ज़हन में रखना ये जो अनीम वाला पार्ट है ना, ANEMO या अनीम, इसका मतलब है एयर, ठीक है, हवा। आपने मीटर को भूल जाना है, आपने बस अनीम को याद रखना है, अनीम का मतलब है एयर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सेरेंगेटी नेशनल पार्क एंड माउंट किलिमंजारो इज़ लोकेटेड इन। सेरेंगेटी नेशनल पार्क बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, और माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी और ऊंची हाइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए बुरुंदी, ऑप्शन नंबर बी तंजानिया, ऑप्शन नंबर सी बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर डी घाना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। और तंजानिया में लोकेटेड है सेरेंगेटी नेशनल पार्क एंड माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 15, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहते हैं? जो ज़िले, जिनको हम यहाँ पे ज़िले कहते हैं, वहाँ स्विट्ज़रलैंड में इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेट्स, बी प्रोविंसेस, सी कैंटोन्स, डी सब डिविजन्स। तो क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है कैंटोन्स, सी। ओके, स्विट्ज़रलैंड में ज़िलों को कैंटोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एम इन रोमन स्टैंड्स फॉर। रोमन जो न्यूमेरिकल एम है, एम, ये किस के लिए स्टैंड करता है? ए ऑप्शन ए 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी 1000। तो आपने याद रखना है, ए जो है इसका है एल, ठीक है, बी का है सी, और 500 का है डी, ठीक है, और 1000 का हुआ एम। तो आपका कोड यहाँ पे ट्रिक बन गई है LCDM। आपने LCDM याद रखना है और आपको ये याद हो जाएंगे 50, 100, 500 एंड 1000। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी जो है वो 1000 है, M स्टैंड्स फॉर 1000। क्वेश्चन नंबर 17, अनदर नेम ऑफ तहसील इस। तहसील जो है, तहसील जो पाकिस्तान में तहसीलें हैं, इनका अदर नेम क्या है? इनको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है स्मॉल टाउन, बी डिवीज़न, सी सब डिस्ट्रिक्ट, डी सब डिवीज़न। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सब डिवीज़न। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तहसील, ये PPSC के वैसे इंटरव्यू में आ चुका है। तो तहसील का दूसरा नाम सब डिवीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 18, समर ओलंपिक्स 1988 वर हेल्ड इन। ओके, 1988 के जो समर ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हुए थे? ऑप्शन ए कनाडा, बी साउथ कोरिया, सी एथेंस, डी अर्जेंटीना। तो 98 के जो समर ओलंपिक्स थे वो साउथ कोरिया में हुए थे। आपने ये याद रखना, 1988 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था 17 अगस्त को। तो आपने उसको अटैच कर लेना है इसके साथ कि समर ओलंपिक भी 1988 में साउथ कोरिया में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, 47th OIC फोरम हेल्ड इन। 47th जो OIC की कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है? ये अभी हुई है, कल ही बल्कि हुई है। मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिया इसमें। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, बी कीनिया, सी मॉरिटानिया, डी नाइजर। तो जो 47th OIC कॉन्फ्रेंस है ये हुई है नाइजर में, ठीक है। नाइजर अफ्रीका में कंट्री है और इसका कैपिटल है नियामे। ये भी वेस्ट अफ्रीका में है, इसका कैपिटल है नियामे, NIAMY, नियामे। क्वेश्चन नंबर 20, एप्पल वाज फाउंडेड इन विच ईयर। एप्पल जो बहुत बड़ा ब्रांड है जी मोबाइल का, आईफोन और बाकी मैकबुक, ये किस ईयर में फाउंड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1976 में। तो इसके साथ ही आपने याद कर लेना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स वाला माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है,
ये 1975 में फाउंड हुआ था, और जो एप्पल है वो 1976 में फाउंड हुआ था, 1 साल के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लेज़र प्रिंटर वाज फाउंडेड बाय। लेज़र प्रिंटर जो है ये किसने फाउंड किया था? लेज़र प्रिंटर वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन नंबर ए लैरी पेज, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी गैरी स्टॉकवेदर, ऑप्शन नंबर डी सर्जी ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो गैरी स्टॉकवेदर है, ठीक है। गैरी स्टॉकवेदर जो है इन्होंने फाउंड किया था लेज़र प्रिंटर को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका आफ्टर अमेजन। अमेजन के बाद जो साउथ अमेरिका में दूसरा बड़ा दरिया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ओरिनोको, ऑप्शन नंबर बी पराना, ऑप्शन नंबर सी मैक्रोनी, ऑप्शन नंबर डी लिम्पोपो रिवर। तो आपने यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पराना रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन साउथ अमेरिका आफ्टर अमेजन। क्वेश्चन नंबर 23, ईयर ऑफ सॉरो इन इस्लाम वाज विच ईयर। इस्लाम में दुख का साल किस साल को कहते हैं? ईयर ऑफ सॉरो। इस साल में हुआ ये था कि, आपको पहले बता देता हूँ कि इस साल में हुआ ये था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी हमारी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वफ़ात हो गई थी, और मेरे ख्याल से हज़ूर के चचा जो अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफ़ात हो गई थी। तो ऑप्शन ए है 9th नबी, ऑप्शन बी 10th नबी, ऑप्शन सी 11th नबी, ऑप्शन डी 12th नबी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10th नबी को ईयर ऑफ सॉरो कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्ले ग्राउंड फॉर बेसबॉल इज़ कॉल्ड। बेसबॉल जहाँ पे खेली जाती है, बेसबॉल जो कि नेशनल गेम है क्यूबा का भी और अमेरिका का भी, 2-3 और कंट्रीज़ में है। तो ये कहाँ इसको खेले जाने जिस ग्राउंड पे खेली जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी रिंक, ऑप्शन डी कोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डायमंड। डायमंड जो है ये बेसबॉल का प्ले ग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज हजर अस्वद मीन। हजर अस्वद जो कि खादना काबा में है, और इसको जाके इसको जो चूमने, इसका बोसा जो है वो फ़र्ज़ है, इसके बगैर आपका हज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ए हॉली स्टोन, बी सैक्रेड स्टोन, सी ब्लैक स्टोन, डी हैवी स्टोन। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन है ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद। सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल ऑफ साइप्रस। साइप्रस यूरोप में कंट्री है, छोटी सी है, बड़ी नहीं है। इसका कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जुबजाना, बी बेलग्रेड, सी अलेक्जेंड्रिया, डी निकोशिया। तो आपने इसका ऑप्शन लगाना है डी। आपका सही ऑप्शन है निकोशिया, ठीक है, निकोशिया। ये जो है ये तो स्लोवाकिया का है, स्लोवेनिया का है, सॉरी स्लोवेनिया का। बेलग्रेड सर्बिया का है, और निकोशिया जो है ये साइप्रस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे? ऑप्शन ए 1956, बी 1969, सी 1970, डी 1973। तो जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 1970 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, कैपिटल ऑफ चाड इज़। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, और इसका कैपिटल कौन सा? ऑप्शन ए बंजोल, बी एंजमीना, सी जिबूती, डी मोगादिशो। तो चाड का कैपिटल कौन सा? चाड का कैपिटल है एंजमीना। आपने डी साइलेंट कर देना है, ठीक है, एंजमीना पढ़ना है इसको, एंजमीना, ओके, ये है। और ये जो है बंजोल ये गैम्बिया का है, डी जिबूती कंट्री का है, मोगादिशो सोमालिया का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29, किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अल ख्वारिज़मी, ऑप्शन नंबर बी अल बैरूनी, ऑप्शन नंबर सी इब्न सीना, ऑप्शन नंबर डी अल फरेबी। तो ये किसने लिखी थी? इसका सही ऑप्शन है अल बैरूनी ने। किताबुल हिंद वाज रिटन बाय अल बैरूनी। क्वेश्चन नंबर 30, रोमन न्यूमेरिकल, यहाँ पे रोमन न्यूमेरिकल XX मीन्स। ये जो है रोमन न्यूमेरिकल, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 220, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो इसका मतलब है 20, ओके, आपको पता है ना 20, इसको 10 कहते हैं, और 10 के साथ 10 मिला दो कितने हो गए? 20 हो गए, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, नफ़का इज़ द करेंसी ऑफ। नफ़का NAFK, नफ़का। नफ़का इज़ द करेंसी ऑफ ऑप्शन ए सूडान, बी साउथ सूडान, सी इरिट्रिया, डी केन्या। तो नफ़का किसकी करेंसी है? नफ़का जो है ये इरिट्रिया की करेंसी है, इरिट्रिया। ये कंट्री जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी हिस्सा है, और इसका जो कैपिटल है वो है अस्मारा, ठीक है, अस्मारा इसका कैपिटल है। और ये जो दोनों है आपने ये याद रखनी ट्रिक है आपके लिए, ये साउथ सूडान और सूडान, इनकी जो करेंसी है ये इनके पाउंड है, सूडानीज पाउंड। साउथ सूडानी पाउंड होगी और दूसरे की
अकेला सूडानी पाउंड होगी। तो ये बहुत आसान है, आपने इन दोनों को भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32, हतफ 3 इज़ आल्सो कॉल्ड। हतफ 3 पाकिस्तान का मिज़ल है, इसका दूसरा नाम है बाबर 3। ऑप्शन ए बाबर 3, ऑप्शन बी गजनवी, ऑप्शन सी AQ मिज़ल, अब्दुल कदीर खान मिज़ल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हतफ 3 का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है गजनवी। ठीक है, हतफ 3 को गजनवी भी कहते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है, हतफ 3 को गजनवी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रोक चिशोम वाज। ब्रोक चिशोम कौन थे? ब्रोक चिशोम के बारे में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IMF, सी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ WHO, डी नन ऑफ दी। तो ब्रोक चिशोम जो थे ये कौन थे? ब्रोक चिशोम जो थे ये जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर थे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर थे। इनके बाद आए थे मार्कोलिनो गोमेज, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, लेकिन ये जो थे ये WHO के पहले डायरेक्टर थे, ब्रोक चिशोम। क्वेश्चन नंबर 34, प्रावडा न्यूज़पेपर बिलोंग्स टू। प्रावडा एक न्यूज़पेपर है, ये बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है एक कंट्री का। ऑप्शन ए ईरान, बी लेबनान, सी रशिया, डी कनाडा। तो जो प्रावडा न्यूज़पेपर है ये रशिया का एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। ठीक है, रशिया का। क्वेश्चन नंबर 35, टैकोफोबिया इज़ फियर ऑफ। टैकोफोबिया किस चीज़ का फियर है? जब भी आप फियर्स को कर रहे हैं तो आपको उनके पहले इस पार्ट का पता होना चाहिए, फोबिया से पहले हिस्से का, बस दूसरे को आप छोड़ दें। यहाँ पे जो टैको है मैं आपको डिफ़ाइन करके बता देता हूँ। टैको का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो जब स्पीड आ रही है तो आपने देखना है कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है। फियर ऑफ स्पाइडर्स, ये तो हमारा गलत है क्योंकि स्पीड के से ताल्लुक ही नहीं है। फियर ऑफ हाइट नहीं, फियर ऑफ स्पीड डी, फियर ऑफ फॉलिंग। यहाँ पे वो कार्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, टैकोफोबिया, फियर ऑफ कार्स, तो आपने ये भी सही लगाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, फियर ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 36, स्कोटोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। स्कोटोग्राफ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्कोटो। ओके, ऑप्शन ए एडिंग ब्लाइंड टू राइट, ब्लाइंड टू यहाँ पे राइट होना था, WRIT वाला राइट लिखने वाला। ओके, बी टेस्टिंग हार्ट बीट, सी मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, डी फियर ऑफ फॉलिंग। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए एडिंग ब्लाइंड टू राइट। जो ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं, जिनको मतलब नज़र नहीं आता, जिनकी नज़र नहीं है, उनको स्कोटोग्राफ जो है ये हेल्प करता है लिखने में। तो ये एक ऐसा उन्होंने बनाया है, हेल्प करता है उनको। क्वेश्चन नंबर 37, मोरो लिबरेशन फ्रंट वाज एक्टिव इन। मोरो लिबरेशन फ्रंट ये एक तहरीक थी, ये एक आज़ादी तहरीक थी। ये किस कंट्री में थी? ए बर्मा, बी फिलीपींस, सी रवांडा, डी सोमालिया। तो जो मोरो लिबरेशन फ्रंट था ये फिलीपींस में एक्टिव था। ठीक है, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 38, डोजीमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। डोजीमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। डोजीमीटर जो है ये एक आला है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? जिन लोगों ने HBO की सीरीज़ चेरनोबिल देखी हुई है उन लोगों को तो ये पता होगा डोजीमीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि चेरनोबिल में जब अब भी लोग विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पे डोजीमीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब चेरनोबिल का जिनको नहीं पता तो वो जाके HBO की सीरीज़ देख लें। ऑप्शन नंबर ए है रेडिएशन फॉर सेफ्टी मेजर्स, बी स्पीड ऑफ द विंड, सी हाई टेम्परेचर, डी हीट रेडिएशन। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, रेडिएशन फॉर सेफ्टी मेजर्स। डोजीमीटर रेडिएशन फॉर द सेफ्टी मेजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, वाइट हेवन बीच इज़ लोकेटेड इन। वाइट हेवन बीच कहाँ पे लोकेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बीच है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी स्पेन। तो वाइट हेवन बीच जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, वाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द फादर ऑफ रेलवेज़। रेलवेज़ के फादर को आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वॉट, ओके, बी है जॉर्ज स्टीफनसन, सी है थॉमस न्यूकमर और डी है एडमंड कार्टराइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है? जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट ऑप्शन है। ये फादर ऑफ रेलवेज़ हैं। ठीक है, इन्होंने वो कार्ड जो है वो इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। पाकिस्तान ने सबसे पहले किस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन ए 1940 वाले में, बी 1948, सी 1952, डी 1968। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो था 1948 वाला। और ये कहाँ पे हुआ था? यूके में हुआ था। आपने याद रखना है ये 40 वाला जो था ये जापान में होना था, लेकिन ये कैंसिल हो गया था। ठीक है,
44 जो था वो यूके में होना था, वो भी कैंसिल हो गया था, लेकिन यूके को फिर 48 की जो है वो मिल गई थी सदारत। तो आपने ये याद रखना है, जापान बड़ा अनलकी था। 1940 में भी जापान को मिलनी थी लेकिन नहीं हुआ क्योंकि तब वर्ल्ड वार 2 थी, और अब 2020 भी जापान में ही था, तो ये भी अब कैंसिल हो गया क्योंकि अब कोरोना हो गया। तो जापान अनलकी है क्योंकि इसमें 2 ओलंपिक्स जो हैं वो हुए ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रंक बे बीच इज़ लोकेटेड इन। ट्रंक बे बीच किस कंट्री में है? ऑप्शन ए बरमूदा, बी बाली, सी वर्जिन आइलैंड्स, डी बोनी। तो ट्रंक बे बीच जो है ये वर्जिन आइलैंड्स में है, ये अमेरिका में आइलैंड्स है, वर्जिन आइलैंड्स वहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ। न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, बी फोर्स, सी पावर, डी वेलोसिटी। तो आपने हमेशा याद रखना न्यूटन का कोड ये है कि न्यूटन का मतलब है जी फोर्स, ठीक है, फोर्स। और अगर यहाँ पे आपको पूछ ले जी ओहम या ओहम मीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने उसको बता देना है कि ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का है, फोर्स यूनिट है, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस यूज़ होती है ओहम में, ठीक है, और न्यूटन जो है ये फोर्स का है। क्वेश्चन नंबर 44, जिनोवा इज़ अ पोर्ट एंड। जिनोवा एक सी पोर्ट है, बहुत बड़ा सी पोर्ट है, ये किस कंट्री में? ऑप्शन ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी इटली, डी जापान। तो जिनोवा पोर्ट जो है ये इटली में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, टाइबर एंड पो रिवर आर लोकेटेड इन, और रिवर बिलोंग्स टू। टाइबर और पो, तो ये किस कंट्री में? ऑप्शन ए जर्मनी, बी हंगरी, सी इटली, डी स्लोवाकिया। टाइबर जो है ये बड़ा फेमस रिवर है, इटली का है। टाइबर और पो दोनों रिवर इटली में है, ठीक है, इनमें। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री हैज़ मोस्ट नोबेल प्राइजेज आफ्टर यूएसए। पहले नंबर पे जो मोस्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो यूएसए से हैं, तो इसके बाद सेकंड पूछा गया, ऑप्शन ए फ्रांस, बी यूके, सी स्वीडन, डी इजिप्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ये है इजिप्ट, सॉरी यूके। यूके जो है ये राइट ऑप्शन है क्योंकि इन्होंने यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। कौन सा इंग्लिश पोइट जो था उसको नज़र नहीं आता था, वो ब्लाइंड था? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, बी जॉन मिल्टन, यहाँ पे जॉन ही आएगा, जॉन मिल्टन, सी शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो जॉन मिल्टन साहब थे ये ब्लाइंड थे और इन्होंने काफ़ी पोएट्री लिखी है। क्वेश्चन नंबर 48, ओके 49, सलाहुद्दीन अयूबी इज़ बरीड एट। सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो थे ये इस्लाम के बहुत बड़े कमांडर हैं, ये कहाँ पे बरीड, इनका रेस्टिंग प्लेस कहाँ पे है? ऑप्शन ए इराक, बी इजिप्ट, सी रोम, डी टर्की। तो इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो है इजिप्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द मीट इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट सप्लाई करता है वो कौन है? मीट सप्लायर कौन है? ऑप्शन ए स्पेन, बी चाइना, सी अर्जेंटीना, डी इंडिया। तो जो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट है वो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल है बुएनोस आयर्स, और इनका एक रिसेंटली जनाब फुटबॉलर भी मरा है जो कि बहुत फेमस था, उसका नाम क्या है आपने याद रखना है, उसका नाम है मैराडोना, ओके, मैराडोना। इसने उनको 1986 वाला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जितवाया हुआ है, ओके, 1986 वाला वर्ल्ड कप। और मैराडोना कितने साल की एज में मरा है? 60 साल की एज में मरा है। उसको क्या हुआ था? उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, विच कंट्रीज फ्लैग नेवर फ्लाइज एट हाफ मास्ट। किस कंट्री का जो है वो झंडा है जो कि कभी भी नीचा, मतलब सरनगू या नीचा नहीं होता, हाफ मास्ट पे कभी फ्लाई नहीं करता? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है जॉर्डन, बी है KSA, सी है सीरिया, डी है इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन है KSA। कुछ लोगों को KSA का भी नहीं पता होगा। KSA का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है जी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम, आगे SA का मतलब है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो है वो जो फ्लैग है वो हाफ मास्ट पे कभी भी फ्लाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 52, एज़्यूराइट एंड कप राइट आर इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ। ये दो ओर्स हैं, ये दो कच्ची धातें हैं, ये किसकी हैं? इसमें से कौन सी मेटल हासिल होती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी आयरन, सी सिल्वर, डी कॉपर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कॉपर है, ठीक है। कॉपर की जो इम्पोर्टेंट ओर्स हैं उसमें एज़्यूराइट, कपराइट, मेलाचाइट भी उसमें है, मेलाचाइट, ठीक है, और उसमें कॉपर पाइराइट भी है, एज़्यूराइट भी है, ठीक है, मेलाचाइट। क्वेश्चन नंबर 53, लास्ट रूलर ऑफ पावरपुर स्टेट वाज। ऑप्शन ए सलाहुद्दीन अब्बासी, ऑप्शन बी अमीर सादिक मोहम्मद 5,
ऑप्शन सी सरदार महमूद खान, ऑप्शन डी नवाब सर सादिक महमूद खान अब्बासी, मोहम्मद खान अब्बासी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमीर सादिक मोहम्मद 5 जो थे ये पाकिस्तान की बावलपुर स्टेट के लास्ट रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 54, पेट्रोब्रास इज़ एन ऑयल कंपनी ऑफ, ओके, पेट्रोब्रास किस कंट्री की ऑयल कंपनी है, बड़ी फेमस है। ऑप्शन ए मलेशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी ब्राज़ील, डी चाइना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ब्राज़ील। पेट्रोब्रास जो ये बहुत बड़ी जायंट है, ये 7 सिस्टर्स में से एक है। 7 सिस्टर्स जो हैं आपने याद रखना है, बहुत बड़ी ऑयल कंपनीज़ को 7 सिस्टर का नाम दिया जाता है। उसमें इन 3 कंट्रीज़ की और 2 और है, ईरान, चाइना और एक और कंट्री, 7 कंट्रीज़ की जो हैं वो हैं। पेट्रो जो नास है वो मलेशिया की है, पेट्रोनास, ठीक है। सऊदी अरेबिया के जो है वो तो हमको पता है, इनकी जो फेमस कंपनी है। और ब्राज़ील की जो है ये पेट्रोब्रास है, चाइना की भी है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 55, प्लैनेट विद मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, वो कौन सा प्लैनेट है जिस पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो सेंड की जा चुकी हैं। ऑप्शन ए मरकरी, बी जुपिटर, सी नेपच्यून, डी वेनस। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है तो इस पर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 56, वोपिंग कफ या काली खांसी इज़ कॉज्ड बाई, काली खांसी आपने सुनी होगी तो इसका इंग्लिश में नाम है वोपिंग कफ। ये किस की वजह से कॉज्ड होती है। ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, बैक्टीरिया। काली खांसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 57, पायरोफोबिया इज़ फियर ऑफ, पायरोफोबिया इज़ फियर ऑफ। आपने यहाँ पे पायरो को नोट करना है कि पायरो का मतलब क्या है। ऑप्शन ए फायर, बी येलो कलर, सी ड्राउनिंग, डी स्ट्रोक्स। तो जो पायरोफोबिया है ये होता है फायर से कॉज, ठीक है, आग का डर है, आग का डर है पायरोफोबिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर हैरो मीन्स, अंडर हैरो एक इडियम है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए इन अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वन्स ओन मिस्टेक, बी नॉट बिलीविंग इन एनीवन, सी अंडर लार्ज रूफ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, इन अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वन्स ओन मिस्टेक। एक बंदे की अपनी गलती से उसने अब वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया है। इफ़ अ पर्सन इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ड्यू टू इट्स ओन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स और ड्यू टू इट्स ओन पास्ट, यू कैन कॉल इट ही इज़ अंडर हैरो, शी इज़ अंडर हैरो। क्वेश्चन नंबर 60, टू गेट ऑरेंज ब्लॉसम मीन्स, गेट ऑरेंज ब्लॉसम जहाँ पे भी आ जाए ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब है गेट अ ब्राइड, बी टू गेट चिल्ड्रंस, सी टू गेट ग्रूम, डी टू गेट ऑरेंजेस। तो टू गेट ऑरेंज ब्लॉसम्स का मतलब है टू गेट अ ब्राइड, ठीक है, दुल्हन मिल जो मतलब कोई हासिल कर रहा है तो ही इज़ गेटिंग ऑरेंज ब्लॉसम्स। तो आजकल आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग ऑरेंज ब्लॉसम। हाँ, ब्लॉसम्स तो नहीं है क्योंकि एक ही मिलनी है बड़ी मुश्किल से। क्वेश्चन नंबर 61, टू कीप वंस ओन काउंसिल, टू कीप वंस ओन काउंसिल का क्या मतलब है। ऑप्शन ए टू रिटेन वंस ओन लॉयर, बी टू रिलाई ऑन ओन एडवाइस, सी टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस, डी टू गेट एडवाइस फ्रॉम अ काउंसलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिजर्व ए डिस्क्रीट साइलेंस रखना। टू कीप वंस ओन काउंसिल का मतलब है, ठीक है, एक अजीब सी खामोशी। क्वेश्चन नंबर 62, कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बाइकार्बोनेट जहाँ पे भी आ जाए आपने बाई का मतलब खाने वाला रख लेना, ठीक है, बाई, बाई, ठीक है, बाई जो है ये खाने वाला है, तो कौन सा हो गया, बेकिंग सोडा। अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, सी, तो हमारा वॉशिंग सोडा था, ठीक है, धोबी सोडा भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, होम अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग दी अशरा मुबशरा। तो कौन है जो इनमें से अशरा मुबशरा में से नहीं है। ऑप्शन ए साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बी तला बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सी जाफ़र बिन तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, डी अज़ुबैर बिन अलवाम। तो अशरा मुबशरा आपको पता है 10 सहाबा के नाम है जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जाफ़र इब्ने अबी तैयार को ये जो है ये अशरा मुबशरा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, स्क्वायर फुट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर फुट इज़ इक्वल टू ऑप्शन ए 48 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन बी 24 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन सी 72 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन डी
144 स्क्वायर इंचेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24 स्क्वायर इंचेस होते हैं 1 स्क्वायर फुट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ओनली मेल पर्सन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस। कौन सा मेल पर्सन है जिसने 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ विन किया है? फीमेल में तो मैरी क्यूरी है, तो आपके लिए ईजी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सी वी रमन ने, बी डॉक्टर यूनुस खान ने, सी डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग ने, डी मैरी क्यूरी ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग ने। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुलट्रम? ठीक है, गुलट्रम। ऑप्शन नंबर ए सिटी, बी ए रिवर, सी ए करेंसी, डी बीच। गुलट्रम जो है ये भूटान की करेंसी है। ठीक है, ये भूटान की करेंसी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश फिल्म रिलीज्ड इन। पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम है बियॉन्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये किस साल में रिलीज़ हुई थी? तो आपने इसको याद रखना है जी, ये किस साल में रिलीज़ हुई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर राइट है वो है 1970 में रिलीज़ हुई थी ये फ़िल्म, जो पाकिस्तान की पहली फ़िल्म है। इसका नाम था बियॉन्ड लास्ट माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 68, एकेडमी अवार्ड्स आल्सो नाउन एज ऑस्कर्स। ऑस्कर्स जो है इनको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुए थे? पहले 1990, 1929, 1939, 1949। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। आपने ये भी याद रखना है, रोलेट एक्ट भी आया था और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी हुई थी, तो ये भी यहाँ पे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो किस आर्टिकल में मेंशन है जी एक बंदे को सिक्योरिटी दी जाए, उसकी जान की हिफाजत की जाए? ऑप्शन ए आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, सी आर्टिकल 11, डी आर्टिकल 12। तो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन इज मेंशनड इन आर्टिकल 9 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 विच वाज प्रोमलगेटेड ऑन 14 अगस्त 1973। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट मुस्लिम टू बॉर्न आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना। पहले जो मुसलमान पैदा हुए थे मदीना हिजरत के बाद तो कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए जैद बिन हारिस, बी अब्दुल्ला बिन उमैर, सी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, डी हसान इब्न अली। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पहले थे जो कि मदीना हिजरत के बाद पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 71, टोटल नंबर ऑफ ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड इज़। टोटल नंबर ऑफ ग्रेट लेक्स जो इन द वर्ल्ड है वो ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 72, चॉप शॉट इज़ ए डैश शॉट इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में चॉप शॉट जो है ये कौन सी शॉट है? ऑप्शन नंबर ए बैक हैंड, बी लेफ्ट हैंड, सी पैसिव, डी फोर हैंड। तो इसका सही ऑप्शन है बैक हैंड। ठीक है, बैक हैंड शॉट को चॉप शॉट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बैडमिंटन मेड इट्स डेब्यू एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट एट म्यूनिख ओलंपिक्स इन विच ईयर। म्यूनिख जो है ये आपने ज़हन में रखना है, म्यूनिख जर्मनी का है। तो आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे जर्मनी के याद रखने की। आपने समर ओलंपिक्स में जर्मनी को नहीं भूलना कभी भी। ओके, तो ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 75। तो जो म्यूनिख में ओलंपिक्स हुए थे उनमें बैडमिंटन इंट्रोड्यूस हुई थी। आपने याद रखना है कि जो पहले ओलंपिक्स जर्मनी में हुए हैं वो 1936 में हुए हैं, जो पहली इनको होस्टिंग मिली थी, और जो दूसरी मिली है वो 72 में मिली है, 36 ईयर्स के बाद। ठीक है, 1972 में मिली है दूसरी होस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। म्यूनिख में जो हुए हैं, म्यूनिख जर्मनी में है, तो पहले जो इनको मिली है, वैसे इनको एक 1916 में भी मिली थी, 1916 यहाँ पे 3 हुए, 1916, 1936 और 1972। लेकिन यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 74, हैंडबॉल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। हैंडबॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुई? हैंडबॉल जो है, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो हैंडबॉल जो है ये ब्राज़ील से हुई है ओरिजिनेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में, इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और इक्वाडोर का कैपिटल है क्विटो। क्वेश्चन नंबर 75, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन
फॉर्म्ड इन, पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल फेडरेशन है ये किस साल में फॉर्म हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1954, बी 1955, सी 1965, डी 1966। तो इसका सही ऑप्शन है 1955। 1955 में वॉलीबॉल फेडरेशन कायम हुई थी। 76 लॉक जॉ इज़ अ मेडिकल कंडीशन ऑब्जर्व्ड इन केसेस ऑफ, लॉक जॉ एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जॉ जो है, जो हमारा जबड़ा है, ये लॉक हो जाता है, बंदा बात नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी टेटनस, सी डायरिया, डी कोलरा। तो लॉक जॉ कंडीशन जो है ये टेटनस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, टेटनस। क्वेश्चन नंबर 77 ओटोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर, आपने यहाँ पे ओटो को अलग कर लेना है, ओटोस्कोप इसका मतलब ढूंढेंगे। ऑप्शन ए एग्जामिनिंग नोज, ऑप्शन बी एग्जामिनिंग ईयर, ऑप्शन नंबर सी एग्जामिनिंग स्काई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओटोस्कोप, स्कोप का मतलब है जायज़ा लेना, ऑटो का मतलब है कान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ऑटो। ऑटो जब भी आ जाए आपने ज़हन में रखना है, ऑटो का मतलब है ईयर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है एग्जामिनिंग ईयर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 सार्क 1988 एंड 2004 वर हेल्ड इन, सार्क कॉन्फ्रेंस जो 1985 में ढाका में फाउंड हुई थी, ये 1988 और 2004 में कहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस? इसकी होस्ट किसने किया था 1988 में और 2004 में? ऑप्शन है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और सी इंडिया और डी पाकिस्तान। तो 1988 और 2000 में है जो ये पाकिस्तान ने होस्ट की थी, ठीक है, पाकिस्तान ने होस्ट की थी 1988 और 2004 वाली। अभी 2016 वाली भी जो है ये पाकिस्तान में होनी थी लेकिन नहीं हुई, पोस्टपोन्ड हो गई है। और बांग्लादेश में जो हुई थी वो हुई थी 1985 में, फाउंड बांग्लादेश में हुई थी 85 में। उसके बाद जनाब 1993 में और उसके बाद 2005 में बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। 2005 में भी बांग्लादेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 आर्या समाज वाज फाउंडेड इन, आर्या समाज एक बहुत बड़ी तहरीक थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो ये कहाँ किस साल में फाउंड हुई थी? ऑप्शन ए 1870, बी 1875, सी 1877, डी 1880। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 75 में फाउंड हुई थी आर्या समाज। क्वेश्चन नंबर 80 टी डैप, इसका मतलब मेरे ख्याल से ट्रेड डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी पावर लोड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इंपोर्ट प्रमोशन। तो टी डैप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना टी डैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 81 हज़रत महल who rebelled against British in the War of Independence in 1857 is known as, हज़रत महल एक ख़ातून थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जो जंग लड़ेगी 1857 में उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो कौन सी थी, उनका नाम क्या था? ए क्वीन ऑफ झांसी, बी बेगम ऑफ औध, सी रूलर ऑफ जोधपुर, डी रज़िया सुल्ताना। तो उनको क्या कहते थे, हज़रत महल को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, बेगम ऑफ औध कहते थे उनको, बेगम ऑफ औध। क्वेश्चन नंबर 82 वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम जो उनका बड़ा फेमस इंडिया वालों का एक नारा या स्लोगन है, ये किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर आपने याद रखना नोबेल प्राइज़ विनर है, बी जाकिर हुसैन, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो इनमें से किसने लिखा था वंदे मातरम? वंदे मातरम लिखा था जी डी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, डी। क्वेश्चन नंबर 83 हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड गिव हिज नेम टू अ फेमस टायर कंपनी, किसने वल्कनाइजेशन का प्रोसेस फाइंड किया था? जो नेचुरल रबर है उसको थोड़ा सा ट्रीट करके एक टायर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए डनलॉप, बी चार्ल्स गोडियर, सी पिरेली, डी मिचलन। तो किसने इन्वेंट किया था प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन एंड गिव हिज नेम? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, चार्ल्स गुडियर ने, चार्ल्स गुडियर। ऑप्शन नंबर 84 1965 इंडो पाक वार कंटिन्यूड फॉर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 की जंग हुई है ये कितने दिन जारी रही? ऑप्शन नंबर ए 17 डेज़, बी 18 डेज़, सी 21 डेज़, डी 24 डेज़। ये 17 डेज़ ऑप्शन नंबर ए जो राइट ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। 17 डेज़ जारी रही क्योंकि ये 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 23 को ख़त्म हो गई थी, ठीक है।
सितंबर को। तो ये कितने दिन बन गए? 17 दिन बन गए। क्वेश्चन नंबर 85, सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ। सिंगापुर जो है एक कंट्री है, अब तो ये इंडिपेंडेंट है, पहले ये किस कंट्री का हिस्सा थी? ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी मलेशिया, सी कोरिया, डी इंडोनेशिया। तो सिंगापुर जो है ये सबसे पहले मलेशिया का पार्ट थी। सिंगापुर मलेशिया का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 86, मे डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द किलिंग ऑफ प्रोटेस्टिंग लेबर ऑन 1 मई 1886 एट। 1 मई जो सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर, आपको पता तो है कि ये लेबर डे है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। इसके पीछे स्टोरी ये थी कि 1 मई 1886 को किस जगह पे किलिंग हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे लेबर, तो किलिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर ए शिकागो, बी मैनचेस्टर, सी मॉस्को, डी तेहरान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। शिकागो में जो लेबर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायरिंग हुई थी, उनको कत्ल कर दिया गया था, काफ़ी लेबर मरे थे, तो उनकी याद में जो है ये लेबर डे मनाया जाता है ईच ईयर। क्वेश्चन नंबर 87, विच गेम इज़ नाउन एज नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। कौन सी गेम है जो कि नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहलाती है, मतलब अपना आप दिफा कर सकते हैं? ऑप्शन ए रेसलिंग, बी बॉक्सिंग, सी कुंग फू, डी रग्बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आप डिफेंस करना जानते हैं, डिफेंसिव स्ट्रोक्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, जुपिटर इज़ अ बॉल ऑफ। जुपिटर हमारा प्लेनेट है, तो ये किस चीज़ का बॉल है? इज़ अ बॉल ऑफ, बहुत बड़ा एक गोल। ऑप्शन नंबर ए गैसेस, बी स्टोन्स, सी सैंड, डी आइस। जुपिटर जो है ये गैसेस का बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है, गैसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। और आपने याद रखना है कि जुपिटर पे सैटेलाइट्स भी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 89, गोटा कैनाल इज सिचुएटेड इन। गोटा कैनाल कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी नेदरलैंड, सी एस्टोनिया, डी स्वीडन। तो जो गोटा कैनाल है ये स्वीडन में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो क्या चीज़ है? फॉक्स प्रो। ऑप्शन ए मेडिसन, बी डिजीज़, सी सेक्ट, डी लैंग्वेज। तो फॉक्स प्रो जो है ये एक लैंग्वेज है। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मच डाटा कैन अ सिंगल डीवीडी स्टोर। सिंगल डीवीडी जो है वन साइड जो उसकी है ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है? ऑप्शन ए 4.7 GB, ऑप्शन नंबर बी 14.7 GB, ऑप्शन नंबर सी 24.7 GB, ऑप्शन नंबर डी 34.7 GB। तो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, 4.7 GB डाटा कैन बी स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 92, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड कन्वेंशन रिडन। कन्वेंशन रिडन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं? ऑप्शन ए USA, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कन्वेंशन रिडन कहते हैं। क्वेश्चन 93, जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट इज़ द टाइटल ऑफ। जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, मगरब का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी क्यूबेक, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी बॉस्टन। तो जो मगरब का जिब्राल्टर है वो क्यूबेक का नाम है, क्यूबेक। ओके। क्वेश्चन नंबर 94, नगोया इज़ द सी पोर्ट ऑफ। नगोया किसका सी पोर्ट है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी जापान, सी इटली, डी अमेरिका। नगोया जो है ये जापान का सी पोर्ट है, जापान का नगोया। क्वेश्चन नंबर 95, लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन। लोटस लेक, लोटस फूल को भी कहते हैं, लोटस का फूल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेटा, बी गिलगित, सी इस्लामाबाद, डी कराची। तो जो लोटस है ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ठीक हो गया जी, इस्लामाबाद में। क्वेश्चन नंबर 96, हु रोड द बुक एन अपॉलॉजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदन्स। मोहम्मद और मोहम्मद के फॉलोअर्स के लिए अपॉलॉजी किसने किताब लिखी? ए विलियम मुर, बी जॉन डेवनपोर्ट, सी एल्बर्ट मेयो, डी रॉजर विलियम। तो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉन डेवनपोर्ट। जॉन डेवनपोर्ट ने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 97, मलाबार वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ। मलाबार किसका पुराना नाम था? मलाबार। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कलकत्ता। तो मलाबार जो है ये ओल्ड नेम है किसका? मुंबई का। आपने याद रखना है मलाबार ओल्ड नेम है मुंबई का। क्वेश्चन नंबर 98, फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इन। सब कॉन्टिनेंट पे जो पहला सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1858, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1877, ऑप्शन डी 1890। तो इसका सही ऑप्शन है 1881। आपने ये चेक कर लेना, मुझे 1887 और 81 में कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 99, अ सिंगल वर्कशीट
ऑफ एक्सेल कंटेन्स। वर्कशीट जहाँ पे भी आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कितनी वर्कशीट्स होते हैं एक सिंगल वर्कशीट में, कॉलम कितने होते हैं? ऑप्शन ए 250 कॉलम्स, बी 256 कॉलम्स, सी 300 कॉलम्स, डी 356 कॉलम्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 256 कॉलम्स होते हैं जी एक वर्कशीट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेवर नेवर लैंड मीन्स। नेवर नेवर लैंड मीन्स का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए एन आइडियल प्लेस, ऑप्शन नंबर बी वर्थलेस प्लेस, ऑप्शन नंबर सी ड्रीम लैंड, ऑप्शन नंबर डी ए यूजलेस सिचुएशन। तो नेवर नेवर लैंड का मतलब है, ये वैसे दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि नेवर नेवर लैंड का मतलब है एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इमेजिन भी बंदा करे, इमेजिनेशन भी बहुत डिफरेंट है। तो ड्रीम लैंड भी आइडियल, अगर आइडियल प्लेस ना होता तो ड्रीम लैंड होता, अगर ड्रीम लैंड ना होता तो आइडियल प्लेस होता। तो अब यहाँ पे है तो आपको जोन सा सही लगता है वो लगा ले। मेरे ख्याल से तो आइडियल प्लेस जो है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।